नमस्कार। मध्य प्रदेश में कैडर व्यवस्था में किए गए बड़े बदलाव ने प्रशासनिक सिस्टम और कार्यालयीन कार्यप्रणाली को गहरे तनाव में डाल दिया है, जिसके चलते संभाग और जिला स्तर के निकायों में कर्मचारियों की पहले से चली आ रही कमी और अधिक गंभीर हो गई है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 2 दशक पुरानी व्यवस्था को अचानक समाप्त किए जाने के बाद विभिन्न विभागों में आउटसोर्स, अस्थायी और संविदा कर्मचारी की छंटनी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कर्मचारियों को सूचीबद्ध कर बाहर करने की कार्रवाई से पूरे प्रदेश में खलबली मच गई और नौकरी जाने के भय ने लाखों आउटसोर्स कर्मियों के सामने परिवार के भरण पोषण पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। वर्षों से कम वेतन, सीमित सुविधाओं और अनिश्चित भविष्य के बीच काम कर रहे ये कर्मचारी अब सरकार के फैसले से खुद को पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि अब वे सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। सरकार ने 10 में से 7 कर्मचारी श्रेणियों को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिनमें लाखों कर्मचारी शामिल है और इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों का असंतोष आने वाले समय में सरकार के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर आउटसोर्स कर्मचारियों पर पड़ा है, जिनकी संख्या प्रदेश में 10 लाख से अधिक बताई जा रही है और अब इनमें से बड़ी संख्या जनवरी 2026 से प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दे रही है। विभागों को कर्मचारियों को बाहर करने के आदेश ऐसे समय में जारी किए गए हैं जब पहले से ही कई विभाग मानव संसाधन की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे यह निर्णय आग में घी डाल दिए जैसा साबित हो रहा है। देखिए, बिजली विभाग, टेलीमेडिसिन सेवा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लैब टेक्नीशियन जैसे कर्मचारी पहले ही सिस्टम से बाहर किए जा चुके हैं और वे खुलकर विरोध में उतर आए हैं। टेलीमेडिसिन के करीब 1200 कर्मचारियों को पहले ही सेवा से हटा दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सरकार के फैसले के बाद अब कर्मचारी की सेवाएं सीधे विभागों की बजाय निजी कंपनियों के माध्यम से ली जाएंगी, जिससे वे पूरी तरह कंपनियों के अधीन हो जाएंगी और उनका वेतन, पीएफ, छुट्टी और अन्य सुविधाओं का निर्धारण भी निजी कंपनियां ही करेंगी। इससे कर्मचारियों की वर्षों पुरानी नियमितीकरण की उम्मीदें पूरी तरह टूट गई हैं, क्योंकि वे लंबे समय से सरकार से स्थायी किए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें और अधिक असुरक्षा की ओर धकेल दिया गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य, बिजली, लोक निर्माण, पीएचई, सहकारिता, कृषि, ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, आवास और अन्य सरकारी संस्थानों में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक और यही विभाग अब सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। नगरीय निकायों में ई अटेंडेंस की नई व्यवस्था लागू किए जाने के बाद इसके माध्यम से भी हजारों कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर दी गई है। लोक निर्माण, पीएचई, वन, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और ऊर्जा विभागों में संकट और गहराता जा रहा है, क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभिन्न निगमों, मंडलों और शासकीय संस्थाओं में भी व्यापक स्तर पर छंटनी की योजना बनाई जा रही है और अनुमान है कि करीब 1.5 से 2 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को तत्काल घर पर बैठाया जा सकता है। अब तक ये कर्मचारी विभागों में सृजित पदों से विरुद्ध काम कर रहे थे और विभागीय अधिकारियों से उन्हें कुछ हद तक संरक्षण और सहयोग मिल जाता था, लेकिन निजी कंपनियों के अधीन होने के बाद वे किसी भी तरह की विभागीय सहायता से वंचित हो जाएंगे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने यह फैसला पूरी तरह एक तरफा लिया है और इससे पहले ना तो कर्मचारियों से और ना ही उनके संगठनों से कोई चर्चा की गई है। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने सरकार के निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा 16 दिसंबर को कैडर व्यवस्था खत्म करने की घोषणा के महज 9 दिनों के भीतर ही विभागों ने छंटनी शुरू कर दी है, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है। उनका आरोप है कि विभागों के अधिकारी अब आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने में जुट गए हैं और इसके लिए बाकायदा सूचियां तैयार की जा रही। कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि सरकार ने निजी कंपनियों के बढ़ते दखल से भविष्य में होने वाली समस्याओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है, जिससे कर्मचारियों के शोषण का खतरा और बढ़ जाएगा। इस फैसले के खिलाफ अब पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। 10 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी जनवरी से बड़े आंदोलन की तैयारी में है, जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती बन सकता है।